अस्सलामुअलैकुम। असीर मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह हम अपनी व्हाट्सएप स्टेटस वीडियोस बना सकते हैं। वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको पूरी समझ आ सके। सबसे जो पहला स्टेप है वो है आपके मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल होनी चाहिए। एप्लीकेशन को आपने ऑन करना है। ऑन करने के बाद वीडियो का आपने साइज़ सेलेक्ट करना है। ये प्लस का जो निशान है यहाँ से आप साइज़ को सिलेक्ट करेंगे। अमूमन जो साइज़ है वो 16:9 वाला साइज़ चलता है, तो इस साइज़ को हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। साइज़ सेलेक्ट करने के बाद ये मीडिया के ऑप्शन में जाके हम यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड ले लेंगे। ब्लैक बैकग्राउंड हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जितना आपने वीडियो बनानी है, जितनी स्टेटस आपने लंबा करना है, उतना ही इस बैकग्राउंड की आप लेंथ बढ़ा देंगे। अमूमन 30 सेकंड का ये स्टेटस होता है, तो हमने 30 सेकंड तक इसको लेके जाके यहाँ से हम इसको ट्रिम कर देंगे। उसके बाद जो आपने तस्वीर या वीडियो लगानी है, लेयर्स के ऑप्शन में जाके यहाँ से आप तस्वीर या वीडियो जो भी आपने लगानी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस तस्वीर या वीडियो को भी आप पूरी स्क्रीन पे फिट कर देंगे। पूरी स्क्रीन पे फिट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ये वाला, आप यहाँ से पूरी स्क्रीन पे इसको फिट कर सकते हैं। तस्वीर को पूरी स्क्रीन पे फिट करने के बाद जितनी आपने बैकग्राउंड को लेंथ दी है, इस तस्वीर को भी आप उतनी ही लेंथ में ले जाएं। फिर एक ऑडियो सेलेक्ट करें। ऑडियो वाले ऑप्शन में जाके यहाँ से ऑडियो सेलेक्ट करें। ऑडियो सेलेक्ट करने के बाद लेयर्स में जाके एक बैकग्राउंड को लें और सारी वीडियो पे आप इसको फिट कर दें और इसको भी उतनी लेंथ दे दें जितनी आपने इस तस्वीर को और बैकग्राउंड को दी है। फिर आपने ये जो बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है, इसकी आप ओपेसिटी कम कर दें ताकि आपकी वीडियो अच्छी बने। लेकिन हम इसकी ओपेसिटी इतनी रहने देते हैं। उसके बाद आप कोई जो वीडियो इफेक्ट है आपके मोबाइल में है तो ठीक है, वरना मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके इसको आप कर सकते हैं। इस वीडियो इफेक्ट को आप पूरी स्क्रीन पे फिट करें। उसके बाद ब्लेंडिंग में जाके इसको स्क्रीन वाले ऑप्शन पे आप ये क्लिक कर दें। ये अभी नीचे से ऊपर की तरफ ये इफेक्ट जा रहा है, लेकिन ऊपर से नीचे लेकर अगर आपने आना है तो यहाँ से आप रोटेट वाले ऑप्शन में जाके तो इसको ऊपर से नीचे की तरफ इफेक्ट को कर सकते हैं। वीडियो इफेक्ट लगाने के बाद लेयर्स में जाके आपने एक ऑडियो स्पेक्ट्रम सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास ऑडियो स्पेक्ट्रम है तो ठीक है, वरना यूट्यूब से आप सर्च कर सकते हैं। ये मेरे पास एक पड़ा हुआ है, हम इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। इसकी जो अपनी आवाज़ है वो हम इसको बंद कर लेते हैं और ब्लेंडिंग में जाके दोबारा जो स्क्रीन का ऑप्शन है वहाँ से जाके हम इसका जो ब्लैक बैकग्राउंड है हम वो ख़त्म कर देंगे। इसको बिल्कुल हम एक तरतीब के साथ हम फिट कर देंगे। यहाँ इसको हम फिट कर देते हैं। चलें जी, ऑडियो स्पेक्ट्रम हमने लगा दिया। वीडियो इफेक्ट और ऑडियो स्पेक्ट्रम लगाने के बाद आपका स्टेटस बिल्कुल तैयार है, आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पर लिरिक्स लिखना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के साथ भी सुन के भी लिख सकते हैं। लेकिन ये नीचे जो आपको ऑडियो लाइन नज़र आ रही है ऑडियो की, ये लाइनें अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करें तो ये आपको बड़ी वाज़ेह तौर पे नज़र आएंगी। देखें, बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो ऑडियो चल रही है उसमें अब कौन कौन से अल्फाज चल रहे हैं। ये देखें, यहाँ से उसकी आवाज़ थोड़ी सी ख़त्म हुई, यहाँ से उसकी आवाज़ फिर शुरू हुई। यहाँ से जो भी लफ्ज़ है उसको आप पिन कर दें। ये बुक मार्क होता है, जहाँ से एक लफ्ज़ शुरू होता है आपने वहाँ बुक मार्क सारे लगा देते हैं। यहाँ ये देखें, यहाँ से ऑडियो की लाइनें शुरू हो रही हैं, यहाँ पे एक बुक मार्क आप लगा दें। फिर देखें ये आगे जाके ये यहाँ से फिर ऑडियो की लाइनें शुरू हो रही हैं, यहाँ पे आप बुक मार्क लगा दें। सुन लीजिए जहाँ जहाँ से वो बोल रहे हैं, यहाँ से फिर आप लगा दें। हर एक का लिरिक्स लिखने का अपना अपना तरीक़ाकार होता है, लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा है। फिर यहाँ से शुरू हो रहा है, जितने भी अल्फाज बोलते जाएंगे वो लाइनें शुरू होंगी वहाँ से। आप वहाँ इसको बुक मार्क करते जाएं। सारी वीडियो को बुक मार्क करने के बाद आप इस पे लिरिक्स बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हैं। जितने भी पूरी ऑडियो नात है हमने सारी को ये बुक मार्क कर लिया। आप ये नीले निशान देख सकते हैं। फिर आपने इस पर लिरिक्स लिखने हैं। लिरिक्स लिखने के लिए आप लेयर्स में जाएं, टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाके तो यहाँ से आप लिखना शुरू करें।
काइन मास्टर में अरबी वाले फ़ॉन्ट होते हैं, उर्दू वाले में नहीं होते। उर्दू वाले इंशाल्लाह मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा कि इसमें उर्दू वाले किस तरह करते हैं। तो खैर हमारे पास अभी अरबी वाले फ़ॉन्ट हैं, हम उसको ही लगा देंगे। फिर इसका हम कलर देख लेंगे, कलर कौन सा हमने सेलेक्ट करना है। इसकी आउटलाइन भी आप देख लें, ये मैं आउटलाइन कर रहा हूँ। ये मेरे ख्याल में सही है। इसका कलर और इसकी आउटलाइन और इसकी ग्लो अगर आपने करनी है, ये सारा कुछ यहाँ मौजूद होता है। यहाँ इसको आप क्लिक करेंगे तो ये सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ग्लो, आउटलाइन, इसका जो बैकग्राउंड है, सब कुछ आप इसमें लगा सकते हैं। फिर जहाँ जहाँ तक हमने बुक मार्क किया वहाँ तक हम लिरिक्स की जो लेंथ है वो रख लेंगे। मैं पहल जब ये यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया है, जितना बाकी बच गया हम इसको काट देंगे, ट्रिम कर देंगे यहाँ से राइट साइड से। अब इसकी हम एनिमेशन सेलेक्ट करेंगे, इसकी इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन हम देख लेंगे कि किस तरह ये अल्फाज आएँ और कितनी टाइमिंग में आएँ। ये मेरे ख्याल में ये सही है, हाँ ये सही है। इसका टाइमिंग हम जल्दी कर लेते हैं और इसकी जो आउट एनिमेशन है वो भी आप रख दें। इसकी टाइमिंग आप इतनी कर दें। अब देखें, यहाँ तक आपने जो एक हिस्सा है वो लिख लिया। फिर आपने ऐसा नहीं करना कि दोबारा लेयर्स में जाके तो वहाँ से आप टेक्स्ट में जाएं, नहीं ऐसा ना करें। बल्कि ये जो आपने लिखा है इसी पर आप क्लिक करें। ये ऊपर 3 डॉट का जो ऑप्शन है यहाँ पे जाके डुप्लीकेट पे आप क्लिक करें। ये जो लिरिक्स हैं ये डबल हो जाएंगे। इन डबल वाली लिरिक्स को आपने, एक लिरिक्स को आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपने ये जो ऊपर कीबोर्ड का ऑप्शन है यहाँ से जाके बस इसको बदल देना है। सारी एनिमेशन, सारी जो इसके कलर हैं, सारा कुछ वही रहेगा। मदीने गया था। फिर ये जो आपने अभी लिखा है मदीने गया था, यहाँ से आप इसको उठाएं और जो अगला बुक मार्क है आप इसको वहाँ तक ले जाएं। हम इसको राइट साइड से, लेफ़्ट साइड से हम इसको ट्रिम कर देंगे और वहाँ जाके देखेंगे कि वहाँ बुक मार्क तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा। इसको ज़रा क्लोज़ कर लें। यहाँ से जो ये बुक मार्क है यहाँ तक हम इसको रख देंगे और ट्रिम वाले ऑप्शन से राइट साइड से हम ये ट्रिम कर देंगे। ऐसे ही आपने सारे लिरिक्स जो हैं वो लिखते जाना है। जितने भी बुक मार्क आपने लगाए हैं वो सारों पर इसी तरह आप लिरिक्स लिखें। इसको डुप्लीकेट कर लें, दोबारा से नहीं, शुरू से नहीं लिखनी, बल्कि इसी को डुप्लीकेट आप करें। डुप्लीकेट करने के बाद इसको आप कीबोर्ड वाले ऑप्शन में जाके इसको आप सारा लिख दें। ये जितने भी आपने बुक मार्क्स लगाए हैं इन सब पर आपने ऐसे ही करना है। ये जो आपने लिखा है इसको फिर आप डुप्लीकेट कर लें, यहाँ से जाके आप फिर इसको बदल लें। ये आपने बस यहाँ से उठाना है, इसको आगे ले जाना है। बस इसी तरह आपने सारे ये आपने लिख देने हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने वीडियो को रोक के सारे लिरिक्स लिख दिए हैं। ये देखें, यहाँ से आप सारे को देख सकते हैं। ये सरकार का मदीना, इस पे मैंने एक आउट एनिमेशन होती है, एक इन एनिमेशन होती है। ये इन है, ये वाली आउट है और मैंने ओवरऑल एनिमेशन भी इसमें इस्तेमाल की है। ये देखें, अगर आप ये इनमें से कोई इस्तेमाल कर देंगे तो ये चलता ही रहेगा। ये रिंग वाली है, ये फ्लोटिंग वाली है, मैंने ये पल्स वाली कर दी। स्टेटस आपका बिल्कुल बन चुका है। अगर आप चाहें तो इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पे अपना नाम या अपने चैनल का नाम लगाना चाहते हैं तो लेयर्स में जाके, मीडिया में जाके आप अपना या अपने चैनल का नाम, अगर आपके पास PNG फॉर्म में लिखा हुआ पड़ा है तो उसको आप एक कोने पर एडजस्ट करें। ये मैं इसको एक कोने पे लगा देता हूँ। साइड पे आपको एक चाबी का निशान नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है और इस नाम को भी पूरी लेंथ दे देनी है स्टेटस की। जहाँ तक स्टेटस की लेंथ है इसकी भी उतनी हम लेंथ कर देंगे। फिर इसको एंड पे जाके हमने करना ये है, ये चाबी के निशान पर हमने क्लिक करना, लेंथ पूरी दे के। ये जो प्लस का निशान हमें नज़र आ रहा है
एनिमेशन जहाँ लिखा हुआ वहाँ पे प्लस का निशान है, इस पर हमने क्लिक करना है। और जो PNG फॉर्म में हमारा नाम लिखा हुआ है हमने उसको खुद ही यहाँ से मूव करते हुए इसको आगे ले जाना है। ये चला गया। अब ये खुद ब खुद ही चलेगा वीडियो पे, देखिए ये अब खुद ही चलेगा। आप चाहें तो इसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इधर से उधर, आप कैसे भी इसको लगा सकते हैं। ये थोड़ा नीचे लग गया, जल्दी में आप बेहतरीन बनाइएगा आराम के साथ। तो ये आपका बिल्कुल स्टेटस बन चुका है। ये ऊपर जो आपको एरो का निशान नज़र आ रहा है, यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट करें। इसकी यहाँ से आप रेजोल्यूशन आपकी सेट कर लें, HD में करना चाहते हैं फुल HD में, यहाँ से आप इसको लो हाई भी कर सकते हैं। इसको एक्सपोर्ट यहाँ से आप कर दें। ये एक्सपोर्ट हो गया। अब जो हमें फाइनल आउटपुट हासिल हुई है वो हम देख लेते हैं। मैं पहले पैदल जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर आप क्लिक कर दीजिएगा।